हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। इस सेशन के अंदर दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आज के दिन की पोस्ट मार्केट एनालिसिस और समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन में एलटीपी कैलकुलेटर हमें क्या चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा था और आज का बाजार कैसा था। आप लोगों के सामने मैंने एलटीपी कैलकुलेटर पर हिस्टोरिकल डेटा लगा लिया है जो कि आज के दिन का यानी कि 30 जुलाई 2024 का है और सुबह के 9:15 का डेटा आप लोगों के सामने मैंने ओपन किया है। इस डेटा के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि बाजार हमें कैसा नजर आ रहा है और पूरे दिन में हमें कहां पे अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिली थी। अगर मैं बात करूं कि इस समय 9:15 पे हमें बाजार कैसा नजर आ रहा है, तो सुबह के 9:15 पे जो पहली टिक आई है, इस पहली टिक में हमें नजर आता है कि हमारा जो सपोर्ट है वो 24,800 के ऊपर है, जो कि वॉल्यूम्स का है और अपनी ही जगह पे बेहद स्ट्रांग है। बात करें अगर रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस मुझे 25,000 के ऊपर नजर आ रहा है, जो कि वॉल्यूम और ओआई दोनों का है, और ये वीक टुवर्ड बॉटम है 24,900 पे। इस तरीके का बाजार अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियोज के हिसाब से हम देखें तो ये हमें नजर आएगा सिनेरियो नंबर 2 में, जहां पे हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है। और ऐसा बाजार बियरिश होता है। बियरिश बाजार में हम सिर्फ और सिर्फ पुट के ट्रेड के बारे में सोचते हैं और पुट की जो सेफ ट्रेड बनेगी वो बनेगी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, और अगर रिस्की ट्रेड बनाना है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से एक रिस्की ट्रेड बना सकते हैं, या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जहां तक के WTB है हम लोग वहां से कहीं से ट्रेड बनाने के बारे में सोच सकते हैं। खैर, ये था 9:15 का पहला डेटा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं 9:16 पे। 9:16 पे हमें ये नजर आता है कि हमारा सपोर्ट जो है वो तो वैसा ही है जैसा 9:15 पे था, यानी 24,800 के ऊपर स्ट्रांग है। बात करें अगर रेजिस्टेंस की, तो हमारा रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है कि 25,000 से 24,800 के ऊपर शिफ्ट हो गया। ये वीक टुवर्ड बॉटम था 24,900 पे, लेकिन ये शिफ्ट हुआ डायरेक्टली 24,800 पे। अगर ये पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ होता और फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ होता तो ये एक ब्लड बात वाली सिनेरियो होती, लेकिन ये इस तरीके से शिफ्ट नहीं हुआ। ये डायरेक्टली 25,000 से शिफ्ट हुआ है 24,800 पे। तो ये एक बियरिश सिनेरियो, एक नॉर्मली एक बियरिश सिनेरियो है। ऐसी कंडीशन में हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं, और इस वक्त बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे चल रहा है। सुबह के 9:16 की ये बात है, बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे चल रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की जो लाइंस को हमने मार्क किया था वो लाइन थी 24,820, जो कि यहाँ पे पहले वीक टुवर्ड बॉटम था 9:15 पे, लेकिन बाद में यहीं पे हमारा न्यू EOR बन गया था। तो ये था हमारा 820 का लेवल, जो कि इस वक्त यहाँ पे ब्रेकआउट लिख के आ रहा है। ब्रेकआउट इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि बाजार 820 से ऊपर 847 पे चल रहा है। अगर यहाँ पे आने वाले लेवल को पे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट लिख के आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे जो लेवल आ रहा था वो लेवल हमें कहीं ना तो कहीं यहाँ पे नजर आएगा, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 24,833 का लेवल इस वक्त नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास था वो वाला लेवल जिस लेवल के ऊपर हम लोग यहाँ से ट्रेड बनाने के बारे में सोच सकते थे, लेकिन फिर भी जस्ट क्या हुआ, जस्ट यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है तो हम लोग फौरन तो हम लोग ट्रेड नहीं बनाते, 1-2 मिनट हम लोग होल्ड करते हैं। 9:17 पे हमने देखा कि इसकी परसेंटेज 95 होगी। 9:18 पे हमने देखा कि इसकी परसेंटेज वापस से 97 हो रही है। यहाँ पे हमें एक रिस्क तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना तो कुछ रिस्क है। बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है, ठीक है, के बाद एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पेपर हमारे पास रिस्क कितना है, हमारे पास रिस्क इतना है कि हम जान रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, हो सकता है कि ये वापस अपनी प्लेस पे आ जाए। ठीक है, पहला रिस्क ये है कि वापस अपनी प्लेस पे आ जाए। अगर ये वापस अपनी प्लेस पे आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हमें 24,800 पे एक येलो बॉक्स नजर आएगा, जो कि हाईली एंड हाईली रिस्की प्लेस होगा पुट की ट्रेड में एंट्री करने के लिए। और सेफ प्लेस हमारा यहाँ पे होगा, अगर रेजिस्टेंस फिर से अपनी प्लेस पे आ गया तो 25,000 सेफ प्लेस होगा और 24,950 एक रिस्की प्लेस होगा। लेकिन अगर हम WTB वाली प्लेस से एंट्री बनाते हैं तो वो हाईली एंड हाईली रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा वहां से काफी ऊपर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट ऊपर हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस चला जाएगा। दूसरी चीजों में हमें रिस्क क्या नजर आ रहा है, दूसरा रिस्क हमें ये नजर आ रहा है कि कहीं ये येलो बॉक्स यहां से कम हो जाए, इसकी परसेंटेज 25,000 की परसेंटेज डिक्रीज हो जाए और 24,900 की परसेंटेज या फिर 24,850 की परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, तो ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप हो जाएगा और सिनेरियो बुलिश हो जाएगा, हम अपने ट्रेड के अंदर फंस जाएंगे। खैर, इन रिस्क को कैलकुलेट करते हुए भी हमने यहां से 9:18 पे एक रिस्की ट्रेड के अंदर एंट्री बना लिया था। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे चले 9:19 पे ये फिर से अपनी प्लेस पे शिफ्ट भी हो गया। जिस तरीके का सिनेरियो मैंने बताया था, जो रिस्क मैंने बताया था, वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल गया 9:19 पे। खैर, फिर भी हम अपने ट्रेड के अंदर बने रहे, क्योंकि बाजार जो है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर ही था जब हमने ट्रेड बनाया था, और बाजार अभी भी वहीं पे अपने कॉस्ट के आसपास ही चल रहा था। हम थोड़ा सा बने हुए थे कि हो सकता है कि फिर से यहाँ पे नीचे ऊपर में कुछ शिफ्टिंग
रेजिस्टेंस देखने के लिए मिले, या फिर हो सकता है कि जो वीक टुवर्ड बॉटम है इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो और रेजिस्टेंस फिर से अपनी न्यू प्लेस के ऊपर शिफ्ट हो जाए। खैर ये बात थी 9:20 की। और आगे आते हैं 9:21, बाजार आगे 24,820। हमने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर ट्रेड बनाई थी और बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है, 9:22 बाजार वहीं पे खड़ा है। 9:23 बाजार आगे 24,827, यानी कहीं करीब करीब हमारे कॉस्ट के आसपास में बाजार चल रहा है। इसी तरीके से हम लोगों ने ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड किया था और 9:26 पे क्या हुआ, 9:26 पे हमारा रेजिस्टेंस फिर से अपनी न्यू प्लेस के ऊपर शिफ्ट हो गया, जहां पे हमने माना कि अब हमारी पुट की ट्रेड को हम और भी ज्यादा अच्छी तरीके से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, पुट की ट्रेड को अब भी हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे 2.0 भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था पुट की ट्रेड के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे आ सकता है, ये जो लग रहा था, देखिए लगना, सोचना, समझना, इसके ऊपर हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, हमें ट्रेड्स करना है लॉजिक के ऊपर, और ये जो लॉजिक था कि यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ सकता है, ये चीज आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगी। जैसे जैसे आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करेंगे आपको समझ में आएगी। मेरी जो ट्रेड थी उसका स्क्रीनशॉट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट किया था, आप सभी लोगों ने देखा होगा, अभी तक वहां पे रखा हुआ है स्क्रीनशॉट, अभी तक मैंने वहां से डिलीट नहीं किया, आप लोग वहां से देख सकते हैं। हमने जो पहली ट्रेड बनाई थी उसे हमें एवरेज करना पड़ा था, और एवरेज करने के बाद में मैंने उसे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया था, वो चीजें मैंने वहां पे लिख के दिया था, साथ में स्क्रीनशॉट भी दिया था। हालांकि स्क्रीनशॉट के अंदर आपको प्राइस नहीं दिखेगा कि मैंने ट्रेड में कितना लॉस लिया है और कितना प्रॉफिट किया है, लेकिन आपको ये जरूर दिख जाएगा कि ओवरऑल वो ट्रेड मेरी ग्रीन में ही क्लोज हुई है एवरेज करने के बाद। ठीक है, तो टाइम हो रहा है 9:26। 9:26 पे बाजार कहाँ चल रहा है, 24,840 पे। ठीक है, 840 पे बाजार चल रहा है, हमने 820 पे हमने एंट्री किया था। अगर मैं एवरेज करने की बात करूं तो मैं एवरेज करूंगा डायरेक्टली इस लेवल के ऊपर, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है +1, जो कि यहाँ पे 24,855 यहाँ पे इस वक्त नजर आ रहा है। हमने जो लाइन खींचा था वो 70 है, तो यानी कि 70 के ऊपर जब बाजार जाएगा तभी मैं एवरेज करूंगा, अदरवाइज मैं एवरेज के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेट किया कि बाजार अगर ऊपर जाएगा तो एवरेज करेंगे और नीचे आएगा तो हम अपने प्रॉफिट को बुक करने के बारे में सोचेंगे। खैर 9:26 की बात थी। 9:27, 9:28 बाजार ऊपर जा रहा है 43.23। 9:29 बाजार ऊपर है। 9:30 बाजार अभी भी हमारे कॉस्ट से ऊपर है। 9:31 बाजार चला 24,845 पे। हमें चाहिए कि अगर एवरेज करना है तो 70 पे चाहिए, अभी भी बाजार 50 पे चल रहा है, और 20 पॉइंट ऊपर अगर बाजार जाता है तो मैं एवरेज करूंगा। लेकिन हर कंडीशन में मुझे इस चीज का ख्याल रखना है कि इसकी परसेंटेज 88 है, इसकी परसेंटेज 81 है। अगर कहीं ये 25,000 की येलो बॉक्स की परसेंटेज डिक्रीज होती है और यहाँ पे कोई भी येलो बॉक्स बन जाता है, क्योंकि ये दोनों ही अब येलो बॉक्स को पाने के लिए एलिजिबल हैं, इनका परसेंटेज ग्रेटर देन 75% है, लेकिन येलो बॉक्स अभी भी 25,000 के पास है क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट है। अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज होगी और इनमें से कोई भी सेकंड हाईएस्ट बन गया और येलो बॉक्स इनके पास आ गया तो ये वीक टू टॉप हो जाएगा, मुझे अपनी ट्रेड से इमीडिएट एग्जिट करना पड़ेगा स्टॉप लॉस लेते हुए, मैं उसे स्टॉप लॉस कंसीडर करूंगा। अब बात है इमीडिएट की, मेरे मुंह से वर्ड निकल गया इमीडिएट, तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से इमीडिएट हम एंट्री एग्जिट कर देंगे, हम और भी चीजों को देखते हैं, और भी कुछ उसके अंदर चीजें होती है, जैसे कि उसकी परसेंटेज कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, या अभी जस्ट वो शिफ्ट हुआ है तो क्या पता वापस अपने सिनेरियो को चेंज कर ले, तो हम लोग उसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। 9:33 9:34 बाजार आ गया 24,867, यानी कि बाजार कहां पहुंच गया, बाजार पहुंच गया हमारे एवरेज करने वाली प्लेस पे, और इस प्लेस पे हमने अपनी एंट्री को एवरेज भी किया। अब यहाँ पे एवरेज करने के बाद में क्या हुआ, एवरेज करने के बाद में फौरन ही बाद में 9:35 पे क्या हुआ, यहाँ से 25,000 के ऊपर जो हमें येलो बॉक्स नजर आ रहा था, ये येलो बॉक्स यहाँ से हट जाता है और एक नया येलो बॉक्स 24,850 पे हमें नजर आता है, जो कि ये बताता है कि अब रेजिस्टेंस जो है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होके अगेन वीक टुवर्ड टॉप हो गया है, यानी कि अब रेजिस्टेंस हमारा बुलिश है और सपोर्ट हमारा न्यूट्रल है, यानी कि बाजार के अंदर बुलिश प्रेशर है। अब मैं कॉल की ट्रेड के बारे में सोच सकता हूं। अच्छा, अब अगर मैं कॉल की ट्रेड के बारे में सोचूंगा तो कॉल की ट्रेड के बारे में कहां से सोचूंगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से सोचूंगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहां है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 24,755। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमने जो लेवल मार्क किया था वो था 770 का लेवल हमने यहाँ पे मार्क किया था, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि बाजार पूरे दिन में वहां पे आया नहीं। लेकिन अगर मैं इस सिनेरियो में अगर मैं रेंज की बात करूं कि रेंज क्या होगा, क्योंकि मेरी ट्रेड तो फंसी हुई है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लग रहा है,
क्या जैसे ही स्टॉप लॉस लगा मैं तुरंत अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूं? जैसे ही सिनेरियो चेंज हुआ, अभी तक सिनेरियो बेयरिश था, अभी सिनेरियो बुलिश हो गया, क्या मैं फौरन अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूं? नहीं, मैं फौरन अपने ट्रेड को एग्जिट नहीं करूंगा। मैं इसमें और भी कई सारी चीजों को देखूंगा। एक तो पहले मैंने ट्रेड लिया था, वो ट्रेड मेरी लॉस में चल रही थी, फिर मैंने उसे एवरेज भी कर लिया। अब एवरेज करते ही क्या हुआ, यहाँ पे एवरेज करते ही क्या हुआ कि ये वीक टू टॉप हो गया। अब ये वीक टू टॉप जब हो गया है तो यहाँ पे मेरा सिनेरियो चेंज हो गया। सिनेरियो चेंज होने की वजह से अब मुझे और भी कुछ चीजों के ऊपर ख्याल रखना है। क्या रखना है? पहली बात तो ये है कि ये वीक टू टॉप हुआ 24,850 पे, जिसकी परसेंटेज नजर आ रही है 94.95, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि 95% है। और 25,000 की जो परसेंटेज है वो अब भी 93.60 है। हो सकता है कि अगले टिक में इसकी परसेंटेज फिर से इंक्रीज हो जाए 25,000 की, और येलो बॉक्स फिर से यहाँ आ जाए, और ये फिर से अपनी पुरानी ही सिनेरियो में चले जाए जहां पे मैं इसे टॉप से बॉटम शिफ्टेड मान रहा था और बियरिश, और ये फिर से ही बियरिश सिनेरियो बना ले, तो शायद मुझे अपना टारगेट मिल जाएगा एक डाइवर्जन का, क्योंकि मैंने ऊपर से अब एवरेज कर रखा है, और वैसे भी बाजार और नीचे आया तो अब मुझे एवरेज वाली पोजीशन में प्रॉफिट भी हो रहा होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। खैर कि यहाँ पे हमने ये चीजें देख लिया, बात करते हैं रेंज की। मैं रेंज की बात करने जा रहा था, तो रेंज की बात करेंगे तो जहां पे हमें ये नजर आता है कि सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस WTT है, तो जब भी रेजिस्टेंस WTT होता है, ऊपर वाला और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो बाजार उतना ही ऊपर जाता है जितना ऊपर वो जाने की कोशिश कर रहा है उससे एक डाइवर्जन पहले तक। यानी कि WTT जहां तक के हो रहा है, रेजिस्टेंस जहां तक WTT हो रहा है उससे एक डाइवर्जन पहले, यानी कि WTT -1 तक बाजार जो है जाने की कुव्वत रखता है, जाने का दम रखता है। और ये बाजार WTT हो रहा है 24,850 पे, यानी कि ये बाजार जाने का दम रखेगा 24,800 तक, और 24,800 ही हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। यानी कि यहां से मुझे एवरेज करके और भी होल्ड करने की ताकत मुझे मिल रही थी, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास कुछ सीनेरियो से जो मुझे नजर आ रहे थे। पहली चीज कि अगर ये इसी प्लेस पे WTT है तो बाजार का टॉप तो यही होना है, बाजार यहाँ से रिवर्सल मुझे दे देगा, एक डाइवर्जन का ट्रेड मुझे यहाँ से मिल जाएगा। दूसरी चीज कि अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो जाती है और 25,000 की परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है, तब भी ये बाजार फिर से अपने पुराने वाले सिनेरियो में चले जाएगा, क्योंकि अभी तक 25,000 की परसेंटेज लेस देन 75 नहीं हुई है, अभी भी इसके अंदर इसका पुराना परसेंटेज बना हुआ है। इसलिए क्या होगा, इसलिए अगर ये येलो बॉक्स फिर से यहाँ पे आता है तो मैं इसे टॉप से बॉटम शिफ्टेड ही मानूंगा, इसे नया विक्टोर टॉप नहीं मानूंगा, टॉप से बॉटम शिफ्टेड मानूंगा, तब भी ये सिनेरियो मेरे सपोर्ट में है। बस प्रॉब्लम मेरे लिए एक थी कि अगर कहीं 24,900 की परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है और येलो बॉक्स यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बाजार का रेंज और 50 पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन 50 पॉइंट बढ़ेगा तो बाजार का रेंज कहां तक का हो जाएगा? बाजार का रेंज हो जाएगा 24,870 तक, जहां पर जाके ही मैंने अपनी ट्रेड को एवरेज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल चॉइसेस थी जहां से मैं अपने ट्रेड को जो है बचाने के लिए मैं अपने ट्रेड को एवरेज करके अपनी एवरेज वाली पोजीशन को मैं होल्ड कर सकता था। तो ये बात थी 9:35 की। ठीक है, और आगे चलेंगे 9:36, 9:37 और 9:38, 9:39, 9:40। सेम सिनेरियो है, सेम सिनेरियो बना हुआ है, बाजार 860 के आसपास में चल रहा है। 9:42, 9:43 पे यहाँ पे कहीं पहुंचने तक जो है हमें कॉस्ट टू कॉस्ट हमें मिल गया था कि दोनों ही जो हमारी पोजीशंस थी, दोनों ही पोजीशंस को मिला के हमें कॉस्ट टू कॉस्ट हमें मिल रहा था, तो हमने वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट अपने ट्रेड को एग्जिट भी कर दिया था। खैर उसके बाद में अगर हम एग्जिट ना किए होते तो शायद हमें बड़ा टारगेट भी मिलता, एक डाइवर्जन का टारगेट मिलता है, जो कि हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला कि जो जहाँ पे हमने पोजीशन को एवरेज किया डबल क्वांटिटी से, वहां से यहाँ तक का हमें टारगेट भी देखने के लिए मिल गया। लेकिन हमने अपनी ट्रेड को यहीं पे कहीं एग्जिट भी कर दिया था, बीच में पूरा टारगेट हमने लिया नहीं, बिकॉज सिनेरियो चेंज हो चुका है। और जब सिनेरियो चेंज हो जाता है और जब आप ट्रेड को एवरेज करते हो तो आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि आप अपने लॉस को या तो कम कर लो या तो आप अपने लॉस को खत्म कर लो। प्रॉफिट हमारा मोटिव नहीं होता है, अगर हम अपने लॉस को बचा लेते हैं तो वो भी हमारे लिए प्रॉफिट ही होता है, किसी प्रॉफिट से वो कम नहीं होता है। ठीक है, 9 अच्छा यहाँ पे कुछ चेंजेस आई है क्या? हाँ, यहाँ पे एक चेंजेस आई है जो कि जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया। बात करते हुए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। 9:45 पे आई थिंक वो चेंजेस आई थी, 45 से 46 मिनट पे वो चेंजेस आई थी। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 9:46 पे, 9:45, 9:44। हाँ, 9:44 पे क्या हुआ था देखिए, इससे पहले हमें क्या नजर आया था? हमें ये नजर आया था कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो पहले टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ एंड अगेन वीक टू टॉप हुआ 24,800 से 24,850 पे, और इसकी परसेंटेज 99% हो चुकी थी। आगे चल के 9:45 पे ये
24,800 से 24,850 पे शिफ्ट भी हो गया, जो कि हमें ये बता रहा था कि अब ये बाजार क्लियरली बुलिश है। अब ये क्लियरली बुलिश बाजार है। अगर बुलिश बाजार है तो हमें एंट्री कहां से करेंगे, या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से। यानी कि अगर मैं बात करूं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की तो वो ये था और +1 का लेवल ये था, और अगर बाजार मुझे यहाँ पे मिल जाता है तो मैं यहाँ से ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ, और ये बात मुझे पता चल जाती है 9:45 पे। 9:45 पे ये वाली कैंडल जो है क्लोज हो रही थी, बन रही थी, यानी कि सॉरी बनना स्टार्ट हुई थी ये कैंडल 9:45, यानी बाजार ऊपर था। ये 9:45 की कैंडल 9:45 से 9:49 की, यानी ये बाजार ऊपर था, ये बाजार वहां से नीचे आया, यहाँ पे आपको एंट्री दिया, और यहाँ पे एंट्री देने के बाद में इस बाजार ने आपको टारगेट भी दिया है। ठीक है, और आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं और क्या चीजें हमें यहाँ पे नजर आती है। 9:45, 9:46, 9:47, 9:48, और ये वो टाइम था 9:48, 9:49 का ये वो टाइम था जब बाजार बिल्कुल नीचे बॉटम पे बाजार पहुंच चुका था फिर से एंट्री देने के लिए। और इस जगह पे हम लोगों ने क्या चीजें देखा, हमने ये देखा कि 9:48 पे ये शिफ्टिंग हुई, और शिफ्टिंग के बाद में ये फिर से यहाँ पे वीक टू टॉप हो गया, यानी कि पहले जो 800 से 850 पे वीक टू टॉप था वो 850 पे शिफ्ट होकर 900 पे वीक टू टॉप हो गया, यानी कि अब ये बुल रन वाली कंडीशन में हो गया, और बाजार खड़ा है 24,830 पे, यानी कि आप यहाँ से एक रिस्की ट्रेड बना सकते हो। अगर बुल रन की मैं बात करूँ तो जब भी बाजार बुल रन के सिनेरियो में जाता है तब बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे पहुंच जाए। मोस्टली बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से ही लौट जाता है, और बाजार इस वक्त आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ से एक बेहतरीन ट्रेड हमें नजर आती है। ठीक है, और इसके बाद में हम इस ट्रेड को होल्ड भी अगर करते हैं तो देखते हैं और आगे चल के हमें क्या चीजें नजर आती हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ, टाइम में थोड़ा सा और पीछे चलेंगे सभी चीजों को क्लियर करते हुए। यहाँ पे इसकी परसेंटेज 24,800 पे परसेंटेज अभी भी 97 है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज है 98, 24,900 पे। एक चेंजेस यहाँ पे क्या हो सकता है, एक चेंजेस यहाँ पे ये हो सकता है कि ये वाला येलो बॉक्स जो है यहाँ पे 24,900 पे, ये येलो बॉक्स यहाँ से उठ के वापस से यहाँ पे चले जाए 24,800 पे। क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे हम अभी भी ये मानेंगे कि ये 800 से 850 पे शिफ्ट हुआ है। और अगर यही येलो बॉक्स यहाँ पे उठ के चले जाए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसे हम अब भी वीक टू टॉप मानेंगे। अब हम इसे वीक टू टॉप क्यों मानेंगे, आप कहोगे कि ये तो इसकी पुरानी प्लेस थी, ये तो यहीं से यहाँ पे गया था, लेकिन ये इसकी अब पुरानी प्लेस नहीं है। पहले ये यहाँ पे था 25,000 पे, और ये यहाँ से शिफ्ट हुआ 24,800 पे। जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ था तब उसकी पुरानी प्लेस ये थी, और अब ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया 24,850 पे, अब इसकी पुरानी प्लेस ये हो गई, यानी कि अब अगर येलो बॉक्स यहाँ पे बन गया तब भी ये WTT है और मैं अपने बुल रन की ट्रेड को होल्ड कर पाऊंगा। ठीक है, ये चीज हमें बहुत ही क्लियरली नजर आ रही थी। दूसरी चीज, 9:51 पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 9:52 पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 9:53 पे ठीक है, 9:54 पे ठीक है, बाजार चल रहा है 24,860, ऑलमोस्ट अपने एक डाइवर्जन के ट्रेड को बाजार ने दे दिया है। खैर, और आगे चलते हैं। 9:55 पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं। 9:55 पे ये 900 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, यानी कि ये 800 से 850 पे शिफ्ट हुआ, और फिर 850 से ये 900 पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे बुल रन पूरी तरीके से कंप्लीट ही होता हुआ हमें नजर आ रहा है। बाजार 860 के आसपास में चलता हुआ भी हमें मिल रहा है। टाइम हो रहा है 9:56। एक बार इसको फिल्टर करते हैं और आगे चलते हैं। 9:57, 9:58, बाजार 860, 870 एक डाइवर्जन के टारगेट पे मिल रहा है। अगर कोई एक डाइवर्जन का टारगेट बुक करना चाहता है तो वो बुक कर सकता है, क्योंकि बाजार 24,870 के आसपास चल रहा है। ठीक है, और आगे चलते हैं इसी तरीके से। 10:02, 10:03, 10:04, हर एक टिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर एक वीडियो में बताता हूँ, हर एक पोस्ट मार्केट में बताता हूँ, इसलिए आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखते होंगे। अगर आप वीडियोस को पूरा नहीं देखते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं टाइम्स को स्किप करके वीडियोस को बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें वीडियो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, मेरी भी मेहनत बचेगी और आपका भी टाइम बचेगा। ठीक है, 10:12, 10:13, 10:14, 10:15, सेम सिनेरियो, बाजार वहीं पे चल रहा है। 10:16, 10:17, 10:18, और आगे चलते हैं
10:19। 10:19 पे क्या हुआ, ये येलो बॉक्स फिर से अपनी पुरानी जगह पे चला गया। पर क्या अब ये इसके लिए पुरानी प्लेस है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए पुराना प्लेस है या नहीं है? तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले देखा था उसी तरीके से हम लोग देखेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये पहले 25,000 से 24,800 पे गया और 24,800 से 24,850 पे शिफ्ट हो गया। तो 850 बनी इसकी पुरानी पोजीशन और उसके बाद में ये फिर से शिफ्ट हुआ 24,900 पे, ठीक है। और यहाँ से ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया है 24,800 पे। तो जब ये यहाँ पे गया तो अब हम इसे वीक टुवर्ड बॉटम मानेंगे, ना कि इसे हम इसकी पुरानी प्लेस मानेंगे, क्योंकि इसका पुराना प्लेस है 24,850। तो अब ये यहाँ पे नया वीक टुवर्ड बॉटम है जो कि हमें नजर आ रहा है। ये फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया है। अब हमारी पोजीशन कहाँ पे, हमारी पोजीशन भी प्रॉफिट में चल रही है। तो भलाई इसी में कि हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल लें, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों ने काफी सारी चीजों को देख लिया। हमने ये चीजों को देख लिया कि 24,800 की स्ट्राइक प्राइस कॉम्पिटिट कर रही है, 850 की स्ट्राइक प्राइस कॉम्पिटिट कर रही है, 24,900 कॉम्पिटिट कर रहे हैं, 25,000 कॉम्पिटिट कर रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने कई सारे स्ट्राइक प्राइसेस को देख लिया। अगर मैं और भी नीचे आऊं तो यहाँ पे भी 50% है, शायद ये भी कॉम्पिटिट करने की कोशिश कर सकता था, है ना। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन काफी सारा दिख रहा था। तो यहाँ से ट्रेड को एग्जिट कर जाना ही ज्यादा बेहतर होता है। भले ही मार्केट और ऊपर चली गई, और बड़ा ट्रेड मिल सकता था हमें, और बड़ा टारगेट मिल सकता था, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने कितना बुक किया और क्या आपने सही प्लेस पे एग्जिट किया या नहीं किया। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि हमने यहाँ पे सही प्लेस पे एग्जिट कर दिया। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 10:20, 10:21, 10:22, बिल्कुल सेम सिनेरियो है, ठीक है। और जहां पे हमें ये चीज नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो बियरिश है, यानी कि बाजार जो है बियरिश हो सकता है। अगर ट्रेड करना है तो हम लोग 24,897 यानी कि 24,900 तक हम लोग जाने का वेट कर सकते हैं। अगर बाजार हमें 24,900 पे मिलता है तो हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि सपोर्ट तो अपनी जगह पे नॉर्मल बना हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है, हर एक स्ट्राइक प्राइस अपने आप को रेजिस्टेंस बनाना चाहती है। 24,800 भी रेजिस्टेंस बनाना चाहता है, 850 भी, 900 भी, 25,000 भी, 25,200 भी, ये हर कोई अपने आप को रेजिस्टेंस बनाना चाह रहे हैं। 25,100 भी कहीं ना तो कहीं अपने आप को रेजिस्टेंस बनाना चाह रहा है। ये सारे इस रेस में लगे हुए हैं कि हम भी रेजिस्टेंस बनेंगे, हम रेजिस्टेंस बनेंगे, हम रेजिस्टेंस बनेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस के अंदर कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमारे समझ में आ रही है, इसलिए अब हम लोग डॉट टू डॉट वैल्यूज का वेट करेंगे अगर हमें ट्रेड बनाना भी है तो। और ज्यादा भलाई ऐसे टाइम पे यही होगा कि हम बॉटम से कॉल की ट्रेड में बनाएं, क्योंकि बॉटम से जब हम कॉल की ट्रेड बनाएंगे तो वो ट्रेड में क्या होगा कि रेजिस्टेंस अगर कहीं पे भी शिफ्ट होगा तो एटलीस्ट अगर ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया तब भी हम वीक टुवर्ड बॉटम तक तो जाने की हम लोग आशा रख सकते हैं, जिसमें हम ग्रीन स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से पुट की ट्रेड बनाते हैं और रेजिस्टेंस कहीं बार बार जिस तरीके से अभी हो रहा है कि कभी वीक टुवर्ड बॉटम कभी वीक टुवर्ड टॉप, इस तरीके से रेजिस्टेंस अगर फ्लक्चुएट होता है तो हमें वहां पे रेड में अपनी पोजीशन काटनी पड़ सकती है। टाइम हो गया 10:28, 10:29, 10:30, 10:31। बाजार अभी भी अपने टॉप पे खड़ा है। जिसने ट्रेड को नहीं एग्जिट किया था उसे ट्रेड को एग्जिट करने का पूरा कंप्लीट मौका बाजार ने दिया है, ठीक है। 10:33, 10:34, 10:35, सेम सिनेरियो। 10:36, सेम सिनेरियो। 10 और आगे चलते हैं। 10:37, 10:38, 10:39, 10:40, 10:41। बाजार कहाँ पे आ गया? बाजार आ गया 24,893। ऑलमोस्ट बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है, जहां से हम पुट की ट्रेड के बारे में सोच सकते थे। लेकिन अब हमें यहाँ पे कुछ चीजें और भी नजर आ रही हैं। क्या नजर आ रही है? यहाँ पे 24,800 की परसेंटेज 88, 24,850 की परसेंटेज 88.36, यानी कि कुछ ही टाइम में 1-2 मिनट में ऐसा हो सकता है कि ये फिर से यहाँ पे येलो बॉक्स शिफ्ट हो जाए। अगर ये येलो बॉक्स यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये उसका पुराना प्लेस था, हम इसे मानेंगे कि ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ, यानी कि बुलिश मानेंगे, ठीक है। और फिर हम अपने पुट की ट्रेड में फंस जाएंगे। इस चीज को समझते हुए, देखते हुए, समझने की कोशिश करते हुए हम यहाँ से ट्रेड लेने से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि इनकी परसेंटेज आपस में कंपीट कर रही है। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लो इसकी भी परसेंटेज डिक्रीज हो जाती है, 24,850 की और 24,800 की दोनों की ही परसेंटेज डिक्रीज हो जाती है,
तब भी अगर ये वीक टू बॉटम से सिर्फ स्ट्रांग हो जाता है तब भी बाजार बुलिश है, और अगर कहीं यहाँ पे वीक टू टॉप हो जाता है तब भी बाजार बुलिश है। हर कंडीशन में बाजार के बुलिश होने के चांसेस हमें यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे पहुंच के एक्सटेंशन और रेजिस्टेंस से पुट के ट्रेड के बारे में अब नहीं सोचेंगे। अपनी सोच को हमें बदलते रहना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो येलो बॉक्स 24,800 पे था वो 850 पे शिफ्ट भी हो गया, यानी कि अपनी पुरानी प्लेस पे आ गया। अब हम इसे फिर से जैसे हम पहले मान रहे थे बुल रन, उसी तरीके से हम लोग इसे जो है बुल रन मानते हुए चलेंगे। और आगे चलेंगे 10:49, 10:50, 10:51 पे, 10:51 पे 24,900 से 25,000 पे वीक टू टॉप हो गया। फिर से 2 बार बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ और फिर से वीक टू टॉप हो गया, यानी अभी भी बुल रन का सिनेरियो बना हुआ है। अगर नीचे से लिया हुआ ट्रेड किसी ने एग्जिट नहीं किया था, किसी भी वजह से होल्ड किया था, तो वो उसे और ज्यादा होल्ड कर सकता था। अब यहाँ पे वो सिनेरियो मिल गया, लेकिन क्या है, सेफ चीज तो यही होती है कि हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करके निकल जाएं। अब और आगे देखते हैं, 10:54 हो चुका है, 10:55, 10:55, 10:56 देखते हैं आगे और क्या चीजें हमें नजर आती हैं। 10:57, 10:58 और आगे बढ़ते हैं 10:59। सेम सिनेरियो है, बाजार चल रहा है 930 पे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है। अगर किसी ने बुल रन वाली ट्रेड को एग्जिट नहीं किया हो तो वो अपने मतलब बड़ा टारगेट वो बुक कर सकता है, बट हम जैसे लोगों ने तो बुक करके निकल लिए। ठीक है, तो जब तक हम लोग नेक्स्ट करके हम लोग टिक करके हम लोग देख रहे हैं एक टिक को, मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका ये कहना था कि यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन उन्हें महंगा पड़ रहा है, मतलब 399 रुपीज पर मंथ भी देने के लिए लोग रेडी नहीं हो रहे हैं लर्निंग के लिए, या फिर ये कह लें कि पुरानी क्लासेस के वीडियोस को देखने के लिए, फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के वीडियोस को देखने के लिए लोग 399 पर मंथ भी अगर नहीं देना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक सॉल्यूशन हमने निकाला है, और वो ये है कि आप अपने मोबाइल पे, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है, हालांकि आईओएस के लिए नहीं है। एंड्रॉयड यूजर्स जो है अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर में जाके आर्केन ट्रेडिंग नाम का जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप लोगों को 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक मिलेगा एलटीपी कैलकुलेटर रिकॉर्डेड, जिसमें दो चीजें हैं, एक है 399 और एक है 820। अगर आप 399 पे करोगे तो वहां पे आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और अगर आप 820 पे करोगे यानी कि 2 महीने के चार्जेस आप पे करोगे तो वहां पे आपको 3 महीने के लिए रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, 90 डेज के लिए वहां पे रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, और वो इजीली आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। वहां पे मतलब यूट्यूब के जैसा आपको बहुत ज्यादा ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करना, मेंबरशिप लेना, इस सब की जरूरत नहीं है। यूट्यूब में क्या होता है, आपकी मेंबरशिप जो ऑटोमेटिकली रिन्यूअल भी हो जाती है, यहाँ पे रिन्यूअल भी नहीं होगा, वो टेंशन भी आपको नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोई मेंबरशिप लेना चाहता है, रिकॉर्डिंग्स को देखना चाहता है, तो आर्केन ट्रेडिंग के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जाके 820 पे करके 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके आराम से सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स को देख सकता है। ठीक है, और लाइव क्लास के लिए भी है वहाँ पे, जो लाइव क्लास हमारी स्टार्ट होगी सितंबर में, सितंबर की क्लास जो है उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग उसे ज्वाइन करते हो तो उसके लिए आपको पे करना होगा आई थिंक 899 रुपीज़। लेकिन अगर आप हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट को ओपन करते हो, चाहे आप स्टॉक्स पे चाहे पेटीएम मनी पे, तो आपको वहां पे डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा 299 रुपीज़ का, 299 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और वहां पे आप लोगों को सितंबर की बैच के लाइव क्लास का एक्सेस भी मिल जाएगा, जो कि सितंबर में स्टार्ट होगा, और साथ ही साथ में सितंबर की बैच का एक्सेस भी मिल जाएगा, और जो रिकॉर्डिंग्स होगी वो रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा नवंबर तक, यानी कि नवंबर एंडिंग तक के लिए रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। और बैच अगर कोई डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करता है और डायरेक्टली पेमेंट करना चाहता है तो 899 का पेमेंट करके वहां पे एक्सेस ले सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल है, जो कि आर्केन ट्रेडिंग के मोबाइल एप्लीकेशन पे है, आप वहां से एक्सेस ले सकते हो। अच्छा, बात करते करते यहाँ पे एक चीज़ हुई, 11 बज के, ये कब हुआ, ये हुआ 11:15 पे, 11:15 पे ये यहाँ से WTT हो गया। खैर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये अभी भी हमारा बुल रन में ही है, बुलिश है बाजार, तो ये WTT हो गया, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि अगर हम लोग चाहें तो अब यहाँ से यानी कि 873 से हम लोग एक कॉल के ट्रेड में एंट्री के बारे में सोच सकते थे, लेकिन बाजार उससे काफी ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। ऐसे चलते हुए दोपहर के 12 बज गए।
12:01 सेम बाजार है, ठीक है। अच्छा, डीमैट अकाउंट ओपन करने की जो लिंक है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपस्टॉक और पेटीएम मनी, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जो डिस्काउंट मैंने बताया है उतना डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसके अलावा धन पे अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वो डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। डिस्काउंट कूपन अगर आपको चाहिए तो आपको पेटीएम मनी या फिर अपस्टॉक्स पे ही अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और साथ में उसी अकाउंट के अंदर आपको ट्रेड भी करना पड़ेगा। ट्रेड करना मैंडेटरी है, जब आप सेम अकाउंट में ट्रेड करोगे तो ही आपको डिस्काउंट कूपन मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंट कूपन नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो भी लोग हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके सेम अकाउंट में ट्रेड करते हैं, चाहे वो अपस्टॉक्स वाले हों, चाहे वो धन वाले हों, चाहे पेटीएम मनी वाले हों, सभी को एक स्पेशल ग्रुप के अंदर भी ऐड किया जाएगा, जहां पे आप लोगों को मॉर्निंग में एक लिंक मिलेगी, जिस लिंक पे क्लिक करके आप लोग मॉर्निंग में जो 1 घंटे का लाइव सेशन होगा उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बस वो एक्टिव ट्रेडर्स होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि YouTube पे आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो गई होगी। टाइम हो रहा है 12:32, बाजार ऊपर के ऊपर ही चले जा रहा है 24,958, और बाजार हमें कहीं से भी एंट्री देने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है, या फिर बाजार हमें कहीं से भी एंट्री दे नहीं रहा है और हम कहीं से जबरदस्ती एंट्री लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ऐसे चलते हुए 12:40, 12:41, 12:42, 12:43, एक एक मिनट का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो डेटा को देखते रहना है। जिन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन चीज़ों को आपको समझना है। आज के इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था शिफ्टिंग्स का, और आज का बाजार बहुत ज़्यादा सीखने वाला बाजार था। तो जिस किसी ने भी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा होगा उसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा आज की इस वीडियो में। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक हम लोग टिक करके आगे बढ़ रहे हैं तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। ये मुझे पता है, क्योंकि इतनी सारी शिफ्टिंग्स में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। दोपहर के 1 बज गए और अब भी हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप है, और रेजिस्टेंस में तो खैर 2 मरतबा शिफ्टिंग्स भी हो चुकी हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस फिर से वीक टुवर्ड टॉप है अभी भी। टाइम हो गया 1:05, और आगे चलेंगे 1:06, 1:07। बाजार चल रहा है 24,950-60 के आसपास में, ठीक है। यानी कि बाजार हमें एंट्री देने के लिए नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा, और हम बैठे हैं कि बाजार अगर बॉटम पे आएगा तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम जबरदस्ती कहीं से भी एंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे। और टाइम हो गया 1:16, 1:17, 1:18, 1:19। हर एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग हर एक मिनट को देखने की कोशिश करते हैं। 1:21, 1:22, बाजार अभी भी 903 पे चल रहा है, 24,900 पे बाजार चल रहा है। अगर हम अब यहाँ से एंट्री के बारे में सोचें तब भी हमें चाहिए कि बाजार यहाँ से कम और 30 पॉइंट नीचे आ जाए। अगर बाजार 870 पे कहीं मिलता है तो हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। और इस बीच में हमने देखा कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो भी यहाँ से फिर से टॉप पे शिफ्ट हो गया, यानी कि 25,000 पे रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया, जो कि हमें बहुत ही अच्छा भरोसा दिलाता है कि हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और आगे चलेंगे, बाजार आ गया 24,887 पे, और टाइम हो रहा है 1:30। बाजार आ गया बिल्कुल हमारी एंट्री वाली पॉइंट पे। अगर मैं बात कर लूँ 1:30 पे बाजार कहाँ था, तो 1:30 पे ये बाजार हमें कुछ इस प्लेस पे नजर आ रहा था। यहाँ से अगर हम चाहते तो एक रिस्की ट्रेड के अंदर एंट्री बना सकते थे, क्योंकि बाजार यहाँ पे आ चुका है, हमारे इस लेवल पे बाजार आ चुका है 24,887, 88, और जो हमारा लेवल था वो लेवल भी हमारा 70 का था, और बाजार यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर है, 70 से 20 पॉइंट ऊपर है बाजार, क्योंकि यहाँ से आने वाला लेवल है 24,880। फिलहाल अभी 80 आ रहा है। अगर लाइव लेवल के हिसाब से देखो तो बाजार 10 पॉइंट ऊपर है, और अगर वैसे देखो तो बाजार जो है कितने पॉइंट ऊपर है यहाँ पे देख लेते हैं, 70, यानी कि बाजार यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर है। अगर कोई चाहता तो यहाँ से एंट्री के बारे में सोच सकता था। हालांकि रिस्की होती है एंट्री, क्योंकि 20 पॉइंट हम ऊपर से एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ी रिस्की होती है। अगर मैं डॉट टू डॉट बात करूं तो यहाँ पे इस वक्त जो बॉटम लगा है, जो लो लगा है, वो है 24,881, जो कि सिर्फ 10 पॉइंट ही ऊपर है। तो यहाँ से एंट्री करना बिल्कुल पॉसिबल थी, और क्लियर एंट्री थी। बुल रन की ट्रेड में हम वहां से एंट्री कर रहे थे जहां पे सपोर्ट शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 98% हो चुका है। इसी बीच में हम लोगों ने एक चीज और देखा कि हमारा रेजिस्टेंस फिर से अपनी पुरानी प्लेस यानी 24,900 पे
शिफ्ट हो गया, लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये अब भी वीक टू टॉप ही है, यानी कि बुल रन हमारा तो बिल्कुल अच्छी तरीके से बना हुआ है। और बुल रन का ये दूसरी मर्तबा जो मिलने वाला ट्रेड था जो कि 870 880 के लेवल पे मिला है, 880 का लेवल मान लेते हैं, वो भी 900 पहुंच चुका है, यानी 20 पॉइंट ये लेवल भी हमें दे चुका है। टाइम हो गया 1:40 और बाजार पहुंच गया 24,896.97 और बाजार पहुंच गया 24,900 तो यानी जिन्होंने भी नीचे से ट्रेड में एंट्री किया था उन्हें भी फिर से टारगेट मिल चुका है। और टाइम हो रहा है 1:48। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट था वो भी न्यू प्लेस पे शिफ्ट हो चुका है। जिस चीज़ को हम लोग देख रहे थे ये सपोर्ट भी हमारा न्यू प्लेस पे शिफ्ट हो गया 24,900 पे। और देखते देखते यहाँ पे हमें अपना टारगेट भी मिल चुका है। बाजार 24,926-27 पे चल रहा है। काफ़ी बेहतरीन बाजार था और बुल रन का वो एक तरफा बाजार था। ट्रेड्स काफ़ी सारे थे, काफ़ी बेहतरीन ट्रेड्स, अच्छे ट्रेड्स हमें देखने के लिए मिले। आपने इनमें से कौन सा ट्रेड किया है जरूर कमेंट करके बताना। बहुत ही अच्छे ट्रेड्स हमें देखने के लिए मिले हैं। टाइम हो गया है दोपहर का 2 बज गया। अब मैं समझता हूँ कि इस तरीके के बाजार से सभी ट्रेडर्स एग्जिट हो चुके होंगे, खासतौर पे तब जब कई सारे ट्रेड्स हमें मिल चुके हैं, ठीक है, या फिर हम लोग खासतौर पे तब जब हम 2 बार बुल रन का ट्रेड बना चुके हैं और बाजार 930 पे खड़ा है। तो अब यहाँ से हर कोई बाजार से एग्जिट कर रहा होगा, नए ट्रेड के बारे में शायद ही कोई सोच रहा होगा, ठीक है। वैसे तो 2:30 बजे के बाद हम न्यू ट्रेड नहीं बनाते हैं, लेकिन इस तरीके का बाजार जब जनरली वन साइड मूव करने वाला बाजार हमें मिलता है तो नॉर्मली हम 2 बजे के बाद में भी ट्रेड्स नहीं बनाते हैं। और जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं वो तो ऐसे भी 2 बजे के बाद में ट्रेड के बारे में नहीं सोचते हैं। टाइम हो गया 2:15, 2:16, 2:17, 2:18, 2:19, 2:20, ठीक है। अब भी सब कुछ सेम है सिनेरियो। और बाजार कहाँ खड़ा है, 950 960 के आसपास में बाजार चल रहा है, ठीक है। तो 9:23, 9:24, 9:25, 9:26, 9:27, 9:28, 9:29 और 9:30। इसी के साथ में बाजार पहुंच गया 24,950 पे। सिनेरियोज बिल्कुल सेम है और लेवल सारे हमारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। टाइम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब हम इसके आगे बाजार को नहीं देखते हैं। यहाँ पे हम अपने पोस्ट मार्केट को भी स्टॉप करेंगे। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की पोस्ट मार्केट सभी को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और काफ़ी मज़ा भी आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टेड बाजार भी था और आप लोगों ने शायद आज के बाजार में प्रॉफिट भी किया होगा, या फिर ये कह लूँ कि शायद ही किसी ने लॉस किया होगा, किसी ने प्रॉफिट नहीं भी किया होगा, तो भी लॉस करने वाला बाजार आज का भी नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि पोस्ट मार्केट सभी को पसंद आई होगी। अगर पोस्ट मार्केट अच्छी लगे तो पोस्ट मार्केट को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।